Good evening, Namaskar. I am Salim Peter. Today I will teach you ninth class Economics chapter number 2 People as Resources. सबसे पहले हमें देखना है दोस्तों what do you mean by resources? Whatever you have we can convert as a useful thing. That's resources. Natural resources. There are different type of resources. Natural resources. Whatever you see in the earth, this is sunlight, soil, earth, trees, plants, animals. These are the natural resources. Second is man-made resources. कुछ चीजें man-made. देखिए फॉर एग्जाम्पल हम man-made resources में देखिए जो भी चीज है स्कूल है, रोड्स, whatever you have, जो मनुष्य घर है आपका है, कार है, जो आपका कुछ भी whatever you can see on this earth prepared by a human being, that is known as man-made resources. अब सबसे पहले हमें तीसरा नंबर पर देखना है ह्यूमन बीइंग. व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग? मनुष्य ह्यूमन रिसोर्सेस. How can we convert it? तो सब क्वेश्चन ये है, how can we convert a simple human being into human resources? That is the main question. हमें एक साधारण मनुष्य को किस प्रकार एक ह्यूमन रिसोर्सेस में कन्वर्ट कीजिए? तो सिंपल है, गिविंग एजुकेशन. एजुकेशन दे दीजिए, हो जाएगा. हेल्थ केयर, हेल्थ केयर, ट्रेनिंग, ठीक, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर पे, स्वास्थ्य, ट्रेनिंग पे, गिविंग एजुकेशन, environment, providing proper environment, बहुत सारी चीजें हम एक व्यक्ति को हम किसी में कन्वर्ट कर सकते. ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है. नेम द कंट्री. which spend maximum amount for human resources development. Answer very simple. Name the country which spend the maximum amount for. कौन सा देश है ये ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए, मनुष्यों का जो रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा पैसा खर्च, करेंसी या मनी खर्च करने वाला कंट्री है? कोई कंट्री में है, हम नहीं है, इंडिया में नहीं. हम सबसे ज़्यादा स्पेंड करते हैं वेपन्स पे, मतलब अपनी दूसरा कंट्री से हमें मजबूरी भी, चाइना से बचना है, पाकिस्तान से बचना है, इवन बहुत सारे जितना भी पड़ोसी देश सब पे प्रॉब्लम है हमारा, क्योंकि वो हमारा अटैक करने की तैयार में बैठे. तो हमारा जो जितना भी जो
हमारा इनकम है, हमारे नेशनल इनकम का अराउंड आई थिंक सो 60 मोर देन 60% हम इसी में करते हैं। लेकिन जापान ऐसे कंट्री विच स्पेंड मैक्सिमम अमाउंट फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए करते हैं जापान। सेकंड देखिए, अब आज हमें देखना है, कल मैंने आपको बताया इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने कल आपको बताया एनी वर्क इन रिटर्न वी गेट मनी और मॉनिटर थिंग्स। कोई भी काम हम करते हैं उसके बदले में हमें मनी मिलते हैं, करेंसी मिलते हैं, और या ऐसी चीज़ें हमें मिलते हैं जैसे हम आसानी से हम पैसे में कन्वर्ट, करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम मॉनिटरी थिंग्स कहते हैं। एनी वर्क इन रिटर्न वी गेट मनी और मॉनिटरी थिंग्स, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। Any work in return we get love, affection, blessings, that is known as non-economic activity. अब हमें यहाँ देखना है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के अनुसार 3 सेक्टर है। There are 3 sectors according to economic activity. There are 3 sectors. इकोनॉमिक एक्टिविटी के अनुसार 3 सेक्टर होता है। पहले है प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी। इस प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब कृषि है, नॉर्मली फार्मिंग, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशिंग, इनमें आएगा बेसिक। जैसे नंबर 1 प्राइमरी एक्टिविटीज में आएगा फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, आप जानते हैं एनिमल हस्बेंड्री, गाय भैंस को पालना, फिशिंग, बी कीपिंग। चलो ये सभी मतलब जमीन से कनेक्टेड है, खेती से कनेक्टेड है, दैट इज नोन एज प्राइमरी एक्टिविटी। और सेकंड में आएगा आपके सेकेंडरी एक्टिविटी। फर्स्ट के बाद सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज का मतलब जो होता है, देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग, इन पे आएगा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज का तो मान लो इसी में से पहले जो प्राइमरी एक्टिविटीज में से जो भी निकलते हैं, फॉर एग्जाम्पल तेल, ऑयल मिल गया, एडिबल ऑयल है, या सरसों की तेल है, या नारियल के तेल है, या ऑलिव ऑयल है, उनमें से साबुन बनते हैं, साबुन है, या हमारी जो एनिमल हस्बेंड्री से जो स्किन्स निकल रहे हैं इसमें लेदर बना लेते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं। इसे अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है। इसे हम सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर के बाद सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी एक्टिविटी या सेकेंडरी सेक्टर के, इसमें एक्टिविटी का मतलब है इसका जो रिसोर्सेस, रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से मिलते हैं। जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता दिया, जैसे आपका डालडा बनाना है या वनस्पति बनाना है या कोई भी चीज़, जैसे आपको कुछ भी चीज़ें, बिस्कुट बनाना, जो आटा कहाँ से आएगा, गेहूँ जो खेती से है। तो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर खेतीबाड़ी है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशिंग है, पत्थर फोड़ क्वारीइंग है, आपका जो माइनिंग है, ये सब काम प्राइमरी एक्टिविटी में। इसका सेकेंडरी एक्टिविटी का मतलब वो ट्रेड जो आपका मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, कुछ ना कुछ बनाना। थर्ड आ गया आपका देखिए जी सर्विस, और तीसरा है टेरिटरी सेक्टर। इसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सर्विस सेक्टर है, इसमें बैंकिंग आएगा, ट्रांसपोर्ट आएगा,
आपके नेटवर्किंग आएंगे, ये सारे जो जो व्हाइट कॉलर जॉब माना जाता है इसमें, सर्विस सेक्टर, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ओके, तो देखिए अब इसी में भी मार्केट एक्टिविटी आएगी, इसके साथ आपके सब्सिडियरी में आएगा मार्केट एक्टिविटीज। मैं कल आपको बता दिया कि मार्केट एक्टिविटीज के अंदर प्रॉफिट मोटिव होती है, दुकानदार है उनका एक ही मतलब है, गिविंग मैक्सिमम सर्विसेज एंड गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक, पहले जैसे आज भी ऐसे जितना भी मार्केट एक्टिविटी, दुकानदार या बिजनेस वाले एक ही मकसद रखते हैं, प्रॉफिट करना। ठीक, अब हमें देख लिए हमने आपको बता दिया इसमें एजुकेशन देना, हेल्थ केयर देना है। अब इनके साथ हमें ये भी देखना पड़ा अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट। ये तीनों आपको समझ में आ गए, प्राइमरी एक्टिविटीज है, सेकेंडरी एक्टिविटीज, थर्ड सेक्टर है। आपको हाउ टू क्रिएट ह्यूमन रिसोर्सेस है, इसमें गिविंग एजुकेशन है, गिविंग हेल्थ केयर है, गिविंग ट्रेनिंग, प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनवायरनमेंट। ये 3-4 अगर आपने दिया तो इसमें ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा आपको, ह्यूमन रिसोर्स को क्रिएट कर सकेगा। बस देखो अब आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट इज a situation where people are willing to do work but unable to find a suitable job। दुनिया काम करने की तैयार है लेकिन उसको कोई काम नहीं मिलते, इससे हम क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इट इज अ सिचुएशन where people willing to do work but unable to get job, public work। देखो जनता काम करने की बिल्कुल तैयार है लेकिन उसको कोई काम ना मिलता है, दैट सिचुएशन इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट में मेनली दो है, सबसे पहले आएगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, देखो सपोज मान लो मूंगफली बेचने वाले या आइसक्रीम बेचने वाले, उसके केवल सीजन में मिलेंगे, मूंगफली बेचते हैं इसी मौसम में इसका नौकरी है, या आपका रजाई भरने वाले हैं इसी मौसम में है, तो आइसक्रीम बेचने वाले केवल उसको आइसक्रीम बेचना आता है, ही द पर्सन हु नो ओनली सेलिंग आइसक्रीम्स, ऑब्वियसली ही विल गेट जॉब या वर्क ड्यूरिंग समर सीजन। विंटर सीजन में ये सीजन का है, उस सीजन में। दूसरा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, देखिए जी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है, उसके पास एक छोटा सा दुकान है, उनके लिए ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद उनके 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, तो उसको कोई काम नहीं मिल रहा है, अपने फादर का जो काम कर रहा है, तो एक व्यक्ति काम किया उसमें 2 हो गया, तो मार्जिनल जो प्रॉफिट है वो 0 में माना जाएगा। तो एक व्यक्ति था या एक किसान के पास 50 बीघा जमीन थी, उनके लिए ठीक है, खाते पीते किसान माना गया उसे, 50 बीघा जमीन है ठीक ठाक, लेकिन उसके पास है 3 बच्चे या 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे मानो हम, तो 3 बच्चे हैं, तो जमीन उसके समय के बाद दूसरे बच्चों पे बांट गए, अराउंड 16-17 बीघा जमीन में प्रॉब्लम है कि उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब दुकान का जो एग्जाम्पल मैंने बताया, एक दुकानदार उसके पास एक ही दुकान, 2 बच्चे या 3, उनको दोनों में एक ही इनकम उसी में ही रहना है, दोनों ने इसी दुकान में बैठना शुरू कर दिया कि जैसे फादर ने किया वो काम
बेटा दोनों कर, उसके जो प्रॉफिट जो मिला है, मार्जिनल प्रॉफिट मिला, बट जाते हैं। तो मार्जिनल पे देखें तो जीरो माना जाएगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। एक का काम है, देखो कई लोग मिलकर काम कर रहा है, वहाँ हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, लेकिन वहाँ मार्जिनल जो बेनिफिट जो देखे वो जीरो माना जाएगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, STRUCTURAL, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है? सपोज मान लो एक व्यक्ति का जॉब जो छूट गई, या एक टैक्सी चलाते हैं पर उसका टैक्सी खराब हो गया, ये हफ्ता लग गया, उस समय पर उसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं। या एक व्यक्ति है प्राइवेट में जॉब कर रहे थे, उसके 20 तारीख में नौकरी चला गया, छूट गया, कैसे बेटा लिखो पता नहीं कैसे, उस व्यक्ति का नया जॉब मिल गया, उसके भी तो अगले 1 तारीख से आई है। तो ये 20 और 1 तारीख के बीच में 11, 10, 12 दिन, 10-11 दिन उसका चला गया, वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कि पीपल आर विलिंग टू डू वर्क बट अनएबल टू फाइंड आउट ए suitable job या वर्क, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अब आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट में बताया, तो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट, इसलिए हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट 70% एम्प्लॉयमेंट आज भी हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड है। हमारा कंट्री के जो नेशनल इनकम है, इनकम जो गवर्नमेंट का, जनता की इनकम, आप एक गाँव में 10 आदमी से पूछो, 7 आदमी क्या करते हैं भाई, हम खेती करते हैं। तो हमारे इनकम, नेशनल इनकम, हमारे पर्सनल इनकम है सब खेती से, एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर में हमेशा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हमेशा सीजनल भी है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कैसे? कि दोनों एग्रीकल्चर में आ जाते हैं। कैसे? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर जो बताया, एक किसान की कहानी मैंने बताया, और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के मान लो खेती कर लिया, फसल लगाया, बीज लगाया, 90 डेज तक मिनिमम चाहिए। मान लो गेहूँ लगाया, किसान के पास केवल गेहूँ का काम है, वो लगा दिया इसने, तो दिसंबर लास्ट में लगा दिया, वो मार्च से फिर कटेगा। मार्च से फर्स्ट वीक या मार्च के महीने तक, ये समय तक वो बेचारा बेरोजगार है, उसके पास कुछ भी नहीं है। दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इसके साथ। ठीक, अब इसमें 2-3 क्वेश्चन है। हमें वो एक चीज है आपको बताना भूल गया, हेल्थ। Healthy people always thinking health things. Health is also an important role, play an important role to human resource creating human resources. अच्छा, जो healthy people always think, अब ये नहीं कहें अब healthy लोग, unhealthy means कोई बीमार हो, आदमी कुछ ना कर, ऐसा कुछ नहीं है। स्टीफन हॉकिंसन बीमार थे, पार्किंसन के बीमार थे, ये दुनिया के सबसे बड़ा फिजिसिस्ट था स्टीफन हॉकिंसन, ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स में इसका मुकाबला कोई करना भी ना, अभी रिसेंट डेथ हो गया, तो बीमार थे, पार्किंसन की बीमारी थे, उसका विकलांग थे जन्म से। लेकिन ऐसे ये नॉर्मल केस है, ये एक आधे पे एप्लीकेबल नॉर्मली, जो आदमी वीक होता है बेसिकली वो अनफिट है, वो प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आपको देखना है अनएम्प्लॉयमेंट मैंने बता दिया। फिर हमारे यहाँ एक सिस्टम है, लेडीज और वुमन, जो लेडीज को कम पैसे में रखते हैं, अनपेड है, अधिकतर ज़्यादा करेक्ट प्रॉपर अमाउंट पैसा मिलता है। इसके कारण क्या है कि हमारे है मित्र है, तो लेडीज है, इसको कम पैसे में काम चल जाएगा। कुछ लोग समझते हो कमजोर है, कुछ लोग कहते हैं भाई वो लेडीज है, कम पढ़ी लिखी है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से हमारी ये सिस्टम है, आज भी है, विमेन आर ऑलवेज पेड वेरी लेस दैन मैन। हमारे जो मनुष्य, जो जेंट्स के मुकाबले देखें तो लेडीज को कम पैसे दिया जाते हैं। दूसरा एक सवाल आपका ये आजकल एक इंडिया में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग पढ़ के आया, बहुत सारे बीटेक वाले, बहुत सारे एमए वाले, बेशक बीएड वाले, बहुत सारे जो हमारा जो पब्लिक सारे विदेश जा रहा है। इसके कारण क्या है? लैक ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमारे इंडस्ट्रियल
पावरफुल इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है हमारे पास। हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर वीक होने की वजह से, हमारा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होने की वजह से एजुकेट करना पड़ा। फिर दूसरी बात, लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन भी नहीं हमारे यहाँ। भाई एक व्यक्ति 16, 17, 18, 20 साल तक पढ़ के आ जाते हैं, उम्र विचार से 15 साल, 16 साल तो स्कूल में पढ़ेंगे +2 तक, 16 साल आराम से, 16, 17 साल तो ये हो गया। अगर नर्सरी से पढ़े तो 1 to 10 हो तो 10 साल हो गया। 2 ईयर का जो आपका 11, 12 हो गया तो 12 साल ही हो गया। 12 साल, 17 साल की उम्र में 12 साल स्कूल में पढ़े, इसके बाद BA किया, BSc किया है या BCom किया है, तो टेक्निकली इतना फिट नहीं है। ये भी एक कारण है, लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। जो इवन सम ऑफ द स्कूल्स प्रोवाइडिंग वोकेशनल एजुकेशन, क्योंकि वो चाइनीज सिस्टम में भी वोकेशनल एजुकेशन है। वो 10 साल पढ़ के आएंगे, 12 साल पढ़ के आएंगे, फर्स्ट क्लास मिस्त्री बनते हैं वहाँ से। वहाँ जो चाइना में जो बच्चे कैसे करते हैं चाइनीज एजुकेशन में, हमारे यहाँ भी है, स्टार्ट हो गया है। देखिए वोकेशनल एजुकेशन में क्या होता है, हमारे यहाँ एक आधे स्कूल्स आसपास है, सदर्न साइड में वोकेशनल स्कूल्स हैं। तो वोकेशनल स्कूल में क्या कहते हैं, उसके पार्ट टाइम में उसे कुछ ना कुछ काम भी सिखा देते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से वो आराम से अपने स्कूल पढ़ाई, जो स्कूलिंग या कॉलेज पूरा एजुकेशन पूरा होने के साथ वो कुछ ना कुछ ट्रेड में भी फिक्स, मजदूरी कोई ना कोई काम में बड़ा एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो अपना काम शुरू कर सके, ठीक है। ये एक रीज़न है। तीसरा आपको मैंने बता दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, और सारे 3 प्रकार के आपका मैंने ये बता दिया रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्स दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, नेचुरल रिसोर्सेज है, मैन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है द थिंग्स विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर, जो कुदरत ने हमें दिया है। जो मैन मेड रिसोर्स जो भी दुनिया में हमें दिखते हैं, आपका मोबाइल है, आपके बोर्ड है, सब मैन मेड रिसोर्सेज है। और ह्यूमन रिसोर्सेज, पढ़े लिखा आदमी, स्वास्थ्य आदमी, स्किल्ड आदमी, और अच्छा सामाजिक आदमी, पारिवारिक आदमी, सारे आपका ह्यूमन रिसोर्सेज है। अच्छा सिंगर है, आपकी मदर है, फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर अच्छा खाना बना रही है, इसे ह्यूमन रिसोर्सेज। आपके फादर एक टीचर है, पुलिस में या डॉक्टर है, ह्यूमन रिसोर्सेज। आप खुद एक प्रोसेसिंग में यू बिकम ह्यूमन रिसोर्सेज आफ्टर सम टाइम। स्टूडेंट है, ऐसे पूछे तो ह्यूमन रिसोर्सेज में भी आ जाते हैं, बिकॉज यू आर एन NCC कैडेट, सपोज यू आर एन NCC कैडेट इन स्कूल, you are human resources. You are a good student, you are a human resources. You are a singer, human resources. You are a dancer, you are a human resources. Human resources ऐसे कोई पैरामीटर तो नहीं है, ये है तो तभी human resources, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे जैसे सपोज ये प्रेस करना, कपड़ा प्रेस करना वो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है। we could not press that just like ये आपकी मदर खाना बनाते हैं, हम नहीं कर पाए, पर हम खा के चले जाते, लेकिन हमें मालूम नहीं थे कि इसे ह्यूमन रिसोर्सेज, एक डॉक्टर है या एक लैब टेक्नीशियन है, सब कुछ ये ह्यूमन रिसोर्सेज माना जाते हैं। कल हम आपको अगला लेसन पढ़ाएंगे। गुड इवनिंग, माय सेल्फ सालिम पीटर। ओके बाय।